अरे शाहीन, ये तकल्लुफ क्यों? क्या जरूरत थी दावत करने की? तकल्लुफ कैसा? इतने सालों के बाद आई हो तुम हमारे घर, और वैसे भी पाकिस्तान तुम चंद दिनों के लिए आई हो। हमें मौका ही नहीं मिलता तुम्हारे साथ टाइम गुजारने का। जरूरी थी ये दावत। अब भी नहीं आती आप, है ना? अगर पारस यहाँ पे नहीं होती, आप सीधा इस्लामाबाद से यूएस चली जाती। ऐसा ही है ना? क्या आपकी ड्यूटी टफ है या स्केड्यूल? नहीं नदीम भाई, टफ ड्यूटी तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिनको मैनेज करते करते पूरा दिन कैसे गुजर जाता है कुछ पता भी नहीं चलता है। और फिर टाइम भी तो निकालना है ना आराम करने के लिए। वैसे मारूख, आरिफ भाई के बाद ना तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए थी। अकेली जिंदगी गुजारना आसान नहीं होता है। वैसे बिल्कुल ठीक कह रही है शाहीन। ये तो भाई साहब की मजबूरी थी जो उन्होंने पारस को आपके पास भेज दिया और आपको अकेलापन महसूस नहीं हुआ। हालांकि भाई साहब तो बिल्कुल अकेले रहते हैं और अकेले रह गए। बस अल्लाह ताला सबब बना ही देता है। सही कह रहे हैं। मामा के जाने के बाद तो अकेले हो ही गए हैं ये, और मुझे भी खुद से दूर कर दिया ताकि मेरी हिफाजत कर सके। खुद भी बाहर आने जाने के लिए सिक्योरिटी लाइसेंस चाहिए होता है इनको। बल्कि हम सबको ही, सेफ थोड़ी हैं हम लोग। लेकिन पारस की शादी के बाद तो भाई साहब अकेले ही रह जाएंगे ना? इसीलिए तो मैंने सोचा है कि मैं शादी ही नहीं करूंगी, डैड के पास रहूंगी अब। ऐसा नहीं कहते बेटा। क्यों शादी नहीं करोगी? तुम देखना, इंशाल्लाह तुम्हारी शादी तो बहुत धूमधाम से होगी। मैंने तो पहले से सोचा हुआ है। पारस की शादी के बाद हम सब मिलके एक साथ रहेंगे। ठीक कह रही हो ना भाईजान? पारस, तुम इतने बुरे बुरे मुंह क्यों बना रही हो? शादी के जिक्र पे तो लड़कियां शर्मा जाती हैं। वो सब फेक बिहेवियर होता है। जिनको शादी करवानी होती है ना, उनको सुन के मन में लड्डू ही फूटता है। और यहाँ तो ऐसा कुछ है भी नहीं, तो मैं किस बात पे शर्माऊं? मैं शादी करना ही नहीं चाहती। मैं डैड के पास रहूं, उनके साथ, उनके घर। और मैं चाहती हूँ आइंदा हम इस टॉपिक पर बात ना ही करें, वरना तो। वरना? शट अप यार आफ्ताब, कितना बोलते हो तुम? हर बात के पीछे ही पड़ जाते हो। मुझे नहीं करनी इस बारे में बात, हद होती है। पारस बेटा। पारस, मैं मना के लाती हूँ। नहीं नहीं, तुम रहने दो मारूख। जिसने नाराज किया है वो ही मना के लेकर आएगा। जाओ, जाके सॉरी करो पारस को। आफ्ताब, तुम भी तो सताते हो ना उसे। जाओ, माफी मांगो उससे, हाथ जोड़ो, किसी भी तरह उसे मना के लेकर आओ। शाबाश, जाओ। बदतमीजी देखिए अपनी भतीजी की। उसको बनाना बहुत मुश्किल है, फिर भी आई ट्राई। अच्छा सुनो, आइसक्रीम की ऑफर कर देना। आज भी बच्चों की तरह आइसक्रीम पे मान जाएगी। अच्छा बेटा, वो भाईजान की गाड़ी ले जाओ ना। क्या हो गया अम्मी? मैं अपनी गाड़ी में लेके जाऊंगा ना पारस को। ठीक है, चलता हूं। बस बचपन से इसी तरह नोकझोंक चलती रहती है दोनों की।